ओम शांति। आज मुरली का अध्ययन हम सुनेंगे। मुरली अर्थात क्या है? मुरली नाम ये सरल शब्दों से बना हुआ मुरली बहुत सहजता से हम कहते हैं कि मुरली बजी तो गोपिकाएं नाची। जैसे ही कान्हा की मुरली सुनते हैं तो गोपिकाएं रास करने लग जाती है। तो यह भक्ति की रास लीला थी। लेकिन सच्ची मुरली क्या है? कौन मुरली बजाता है? यह हमें ज्ञान से पता चलता है। ज्ञान में जब हम स्वयं को, परमात्मा को जानते हैं, समझ जाते हैं और अपने संकल्पों के विचार, उद्गार परमात्मा के ओर दौड़ते हैं और परेशानी, समस्या के जो भी उद्भव आते हैं वह भी हमें टेंशनदायक लगते हैं, तो उस दुख, समस्याओं से घिरे हुए जीवन को परिवर्तन कैसे किया जाए? व्यसन से मुक्ति, तनाव से मुक्ति, हर बात से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो वह आधार है मुरली का। हम सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए मुरली ये सर्वश्रेष्ठ खजाना है। मुरली अर्थात आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता पड़ती है और शरीर स्वस्थ रहने के लिए, मस्त रहने के लिए हम उसे बहुत अच्छी तरह से आहार देते हैं। 3 वक्त भोजन देकर उसे स्वस्थ रखते हैं। लेकिन हमने कभी आत्मा का भोजन किया है? मन को भोजन दिया है? तो आत्मा का भोजन है मुरली। मुरली माना ही चिंतन। तो ज्ञान के आधार से हम चिंतन करते हैं। मुरली ये मधुरता की रहस्य भरी गाथा है। मुरली ये स्वयं परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख के द्वारा सुनाई है। तो इसीलिए ब्रह्मा माँ बन जाती है और पिता शिव बन जाते हैं। वही हमने गीत गाया है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुच सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या मम देव देव। लेकिन अर्थ को नहीं समझा था कि वो माता पिता कौन है और किससे हम प्यार करते हैं। तो ये मुरली के द्वारा हमें परमात्मा से याद करने की शक्ति भी मिलती है। मुरली हमारा जीवन है। मुरली श्वास है। मुरली दवा है। दवा माना याद। जितनी हम परमात्मा की याद करेंगे, मुरली का चिंतन करते जाएंगे, तो हमारी मन की बीमारी ठीक होते जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है मुरली दवा भी है। मुरली एक श्रृंगार है। जो आत्मा का श्रृंगार मुरली कराती है। जब मुरली सुनते हैं तो प्रभु की याद में खो जाते हैं और वह लवलीन अवस्था आत्मा को मूल्यों से संपन्न बना देती है। वो संपन्नता ही आत्मा का श्रृंगार बन जाता है। तो ज्ञान रत्नों से आत्मा श्रृंगारती है, तो दिव्य गुणों से आत्मा का मेकअप हो जाता है। जिससे ही देखो, बाहरी आवरण से कोई श्रृंगारी हुई मूर्त नहीं है हम, लेकिन आंतरिक क्रियाओं से, आंतरिक दृश्य से, आंतरिक भासना से भगवान ने हम बच्चों का श्रृंगार किया है। वही है मुरली। मुरली हम आत्मा का
परमात्मा से मिलन होने का माध्यम है। जैसे प्रेयसी अपने साजन को एक छोटा सा लव लेटर लिखती है और उस लव लेटर में अपनी सारी भावनाएं, अपने विचार प्रकट करती है। मुख से तो बोल नहीं सकती, लेकिन लेटर से प्रकट करती है। तो उसी तरह हमारे लव से लवलीन भरे प्रीतम शिव साजन भी हम सजनियों के लिए रोज सुंदर सुंदर महावाक्य इस मुरली में देते हैं। कोई भी आत्मा अगर ये मुरली सुनती है, रोज का अध्ययन करती है, तो वो जो भी सोचेगी वो सरल और सहज शब्दों में मुरली में हमें वो पॉइंट्स मिल ही जाती है। चाहे आपको कभी टेंशन आता हो, कभी आपके व्यर्थ संकल्प चलते हो, कभी पारिवारिक परिस्थिति आती हो, या कभी स्वयं की स्थिति खराब हो जाती, तो उसका भी प्रसाधन, प्रशासन, प्रक्रिया ये सब कुछ मुरली से ही छूटता है। इसलिए मुरली हमारी जीवन की शैली बन जाती है। मुरली हमारा अध्ययन बन जाती है। मुरली ये सब कुछ है। मुरली नहीं तो जीवन नहीं, मुरली है तो जीवन है। जिसको मुरली से प्यार है उसे मुरलीधर से भी प्यार है। तो यही मुरली जो है हमें 21 जन्मों का वर्षा देती है। मुरली हमारी शक्तियों को जगाती है। मुरली दिव्य गुणों की खान है। मुरली मधुरता है। मुरली जीवन का प्रशासन करने वाली क्रिया है। इसे मुरली से ही हम अपने दिन की दिनचर्या में नवीनता लाते हैं। मुरली से ही हमारे संस्कार बदलते हैं। मुरली से ही हमें श्रेष्ठ कर्म करने की शैली मिलती है। मुरली ही चरित्रवान बनाती है। मुरली ही गुणगान बनाती है। इसलिए तो बाबा हम बच्चों को हमेशा कहते हैं कि जो मुरली से प्यार करेगा वही मुरलीधर को पसंद आएगा। तो मुरलीधर माना गोपी वल्लभ शिव परमपिता परमात्मा है और हम सब उसकी आत्मरूपी पार्वतियाँ है। हम पार्वतियों को परमात्मा एक अमर कथा सुनाते हैं। वो अमर कथा है अमर लोक में जाने की कथा। तो उसका माध्यम भी मुरली ही है। मुरली से ही हमारी छोटी छोटी दादियाँ आज बड़ी बड़ी दादियाँ बन गई। जो कन्या थी, हमने तो कन्या स्वरूप अपनी दादियों का देखा नहीं, इसलिए कहा कि छोटी छोटी दादियाँ, छोटी छोटी बहनें आज बड़ी बड़ी बहनें बन गई है और बड़ी बड़ी दादियाँ बन गई है। तो मुरली ही जीवन को संवारती है। मुरली का अध्ययन हम जितना बार करेंगे उतनी हमारी बुद्धि भी बिजी रहती है। मुरली ही बुद्धि का योग है और मुरली ही पापों को नष्ट करने की सुविधा है। तो मुरली नहीं तो कुछ भी नहीं। मुरली श्वास, मुरली कर्म, मुरली आचरण, मुरली मधुरता, मुरली लव और मुरली लवलीन भी बना देती है। तो ऐसे ही यह मुरली का सुविचार है। मुरली से शिक्षाएं भी मिलती है। मुरली दो प्रकार की होती है। एक साकार मुरली होती है, जो इस साकार में ब्रह्मा बाबा थे और ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने ब्रह्मा के हस्तों से ही ये सारी मुरलियाँ लिखी हुई है, जो आज भी हम वर्तमान समय की डेट पर ये मुरली का अध्ययन करते हैं। दूसरी मुरली का अव्यक्त मुरली। अव्यक्त माना शिव पिता
रथ के द्वारा जो मुरली चलाते थे, आज वह रथ अव्यक्त हो गया, मन देह से न्यारे बन गए। आज ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में है। सूक्ष्म वतन में परमात्मा शिव आते हैं और परमात्मा शिव ब्रह्मा का तन लेकर हमारी मीठी दादी जी गुलजार दादी जो 1969 में ब्रह्मा अव्यक्त हुए, तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद प्रथम मुरली दादी गुलजार दी के माध्यम से ही परमात्मा ने सुनाई। इसलिए हमारा सेकंड रथ है गुलजार दादी जी, भगवान का रथ। और इस रथ के द्वारा ही परमात्मा ने अव्यक्त रूप में हमें मुरली सिखाई है। अव्यक्त मुरली स्वयं का चिंतन है, स्व का परिवर्तन है, बुराइयों को नाश करने का अध्ययन है। अव्यक्त मुरली से जीवन बन जाता है। अव्यक्त मुरली प्रभु प्यार में लवलीन कर देती है। अव्यक्त मुरली से हमें सब कुछ सीखने को मिलता है। अव्यक्त मुरली से ही स्वर्ग की स्थापना कैसे की जाएगी, स्व में परिवर्तन कैसे होंगे, यह शिक्षाएं भी अव्यक्त मुरली में ही दी जाती है। तो इतनी सुंदर यह अध्ययन की शक्ति जो प्रभु ने हमें संगम युग पर दी है, तो इस मुरली को कभी भी हमें मिस नहीं करना है। जैसे हम स्कूल रोज जाते हैं, स्कूल अगर नहीं जाएंगे तो आज पढ़ाई क्या की ये पता नहीं रहता, उसी तरह से मुरली हमारी रोज दिनचर्या बन जाए। पहला भोजन मुरली ही करें तो सारा दिन आप संतुष्ट रहेंगे, तृप्त रहेंगे और इच्छा मात्रम अविद्या बच जाएंगे। हो सकता है शुरू में आपको ये मुरली क्या है थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप रोज़ पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर मैं 100% गारंटी से कहती हूँ कि बाबा आपके दिल में इतना बस जाएगा, मुरली इतनी बस जाएगी कि आप मुरली के बिना जी नहीं सकेंगे। तो इसे शुभ संकल्पों के द्वारा ये मुरली अध्ययन कैसे करना है, तो जब भी हम मुरली सुने तो सर्वप्रथम हम परमात्मा को याद करें। आधा घंटा या पौना घंटा मुरली के पहले प्रभु को याद करके ही मुरली का अध्ययन करेंगे तो हमारी मन और बुद्धि एकाग्र स्थिति से ये महावाक्य अमूल्य रतन अपने बुद्धि में ग्रहण होगी। इसलिए मुरली सब कुछ है, यह अपने जीवन में धारण कर लेवे तो मुरली बिना हम रह नहीं सकेंगे। अच्छा, इसी शुभकामनाओं से हम आपको थैंक्स करेंगे। ओम शांति।